तमिलनाडु के बाद अब आइए केरला का भी एग्जिट पोल आपके सामने रख देते हैं। केरला में किसकी सरकार बन रही है, तो एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि केरला में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। यूडीएफ को 70 से 75 सीट मिल सकती हैं, मेट्रोइज का सर्वे बता रहा है, जबकि एलडीएफ को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी खाता एनडीए का खुल सकता है केरल में। वहीं ये जरूर है, ये सरकार ये बता रही है कि कांग्रेस समर्थित जो गठबंधन है उसकी सरकार बन सकती है। सर्वे बता रहा है, मेट्रोइज का ये सर्वे बता रहा है। मनोज जी, काफी हद तक हमको लगता है कि एलडीएफ ने जो अपना सेकेंड लीडर नहीं वहां खड़ा किया, उसका ज्यादा नुकसान उसको मिला, क्योंकि वहां पे लोकल बॉडी में किसी तरह का वो रिएक्शन पब्लिक के बीच में नहीं दिख रहा था कि हमारा जो विधायक है वो काम नहीं किया है। लेकिन 2-3 चीजें थी। एक तो जान लीजिए कि कम्युनिस्ट के साथ हमेशा हिंदू वोटर रहा है, चाहे वो बंगाल रहा चाहे केरला रहा, और उस हिंदू वोटर के साथ मुस्लिम या क्रिश्चियन, केरला में क्रिश्चियन जुड़ जाते थे और मुसलमान जुड़ते थे, और बंगाल में भी मुस्लिम जुड़ते थे और वो सत्ता में आती थी। यहाँ पे क्या हुआ कि इस बार क्रिश्चियन के साथ साथ मुसलमानों को भी जोड़ने का कांग्रेस ने काम किया है। दूसरा ये मत कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने वहां से भाई चूंकि मेंबर भी हैं पार्लियामेंट तो इसके कारण भी इस तरह का बदलाव दिखा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन एक ही चीज वहां पे दिखा कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो इनका एज 82 ईयर्स से था, और कुछ हिंदू मैटर भी वहां पे हुए, चाहे सबरीमाला का ले लें चाहे और ले लें, तो उसको लेकर हिंदू वोटर एलडीएफ से टूटा। अच्छा। और इसका बेनिफिट सीधे जाकर वो यूडीएफ को मिला है, और वो उसी का असर दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा क्लोज फाइट है जो हमने अभी आंकड़ा 10 सीट का अंतर आप दिखा रहे हैं। वोट शेयर में और क्लियरली पता चलेगा। एक बार जरा वोट शेयर देख लें केरला के एग्जिट पोल का, किस गठबंधन को कितना वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर आया 39.5%, 39.5% वोट एलडीएफ को, और यूडीएफ को 41.7% वोट मिल सकता है। मतलब 2% वोट लगभग आप कहिए कि ज्यादा मिल सकता है। यूडीएफ को 13.5% वोट, बीजेपी को अभी कितना 11% लोकसभा में 11% का वोट है। तो असेंबली में 13.5% वोट बीजेपी अलायंस को मिल सकता है, अन्य को 5.5% के करीब वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी तुलना कर लीजिए जरा 2021 से आप, तो 2021 में लेफ्ट का वोट था 50.5%, तो वहां से कोई बहुत ज्यादा नहीं लूज कर रही है, 1% वोट लूज कर रही है। यूडीएफ का वोट था 41%, यूडीएफ भी कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रही है, 0.7% वोट जो है उसका गेन हो रहा है। तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। बताइए जी हाँ, ये लेफ्ट अलायंस का वोट है 50.38, बहुत गिरा है, 39.5, हाँ, तो 11%। ये इस बार क्या, ये मोटे तौर पर ये ठीक है। इस तरह का एक सेंस हो रहा था, एक सेंस आ रहा था कि भाई लगातार तीसरी बार लेफ्ट के लिए जीतना थोड़ा वहां मुश्किल होगा, और उसके कई कारण हैं। एक तो लीडरशिप का कारण था, हालांकि एक स्ट्रांग लीडरशिप की बात लेफ्ट के फेवर में जा रही थी कि उसका स्ट्रांग लीडरशिप है, और बीजेपी में कई लीडर्स कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वेणुगोपाल थे, रमेश चन्नीथला थे, वीडी सतीशन थे, ये सब लोग कम्पीट कर रहे हैं और वहाँ एक लीडर आइडेंटिफाइड है। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ इस बार, जो जिसकी तरफ इशारा किया है मनोज जी ने, वो बड़ा फैक्टर है। इस बार बहुत ज्यादा वो लीन कर गए विजयन हिंदू वोट के लिए। उनको लगा कि हिंदू वोट हमारे साथ आ सकता है, जबकि उसी वोट के लिए बीजेपी कम्पीट कर रही थी। और उसमें क्या नुकसान किया उन्होंने, एक फैक्टर है वहाँ, एक प्लेयर है वो नतेशन, जो यजवा जाति से आते हैं, ओबीसी की यजवा जाति है। तो नतेशन को लेकर के वो बड़े सॉफ्ट हो गए। वो मुस्लिम हेट मॉन्गरिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं नतेशन। एक प्रोग्राम में इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया नतेशन को विजयन ने, तो उसका एक फैक्टर, एक काम वो कर रहा था। दूसरा क्या, उनके बारे में एक धारणा बनी कि वो केंद्र की सरकार के प्रति बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, उन्होंने कहा भी कि हमको फंड चाहिए था केंद्र से, हम इसके लिए हुए। लेकिन ये 45% जो माइनॉरिटी का वोट था उसमें ये बिलीवेबल है सर आपकी, ये नतीजे बिलीवेबल है आपके लिए कि हाँ, नहीं तमिलनाडु का भी था बिलीवेबल। रूही और देवेंद्र की बात आता है, क्योंकि बंगाल का सर्वे दिखाने का समय हो रहा है। दोनों स्टेट पर आप एक कमेंट देवेंद्र आपका। हाँ, तमिलनाडु और केरल दोनों के हिसाब से अगर देखें तो इसमें कोई मतलब जो सर्वे के जो आंकड़े हैं उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत और फर्क पड़ जाए, अदरवाइज ट्रेंड में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है।